जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेफिनेटली डॉट्स को भी कनेक्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने इनॉग्रेट करा है फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट किया है? तो ये किया है स्वीडन में। स्वीडन जिसका कैपिटल है स्टॉकहोल्म। अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया के पास इसरो है, तो यूरोपियन यूनियन के पास क्या है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर मैं आपसे बात करूं, इनके पास पहले जो एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स था वो कौन सा था? फ्रेंच गुआना में। ठीक है, फ्रेंच गुआना में इनका एक कॉम्प्लेक्स था। अब कहाँ पे कर दिया इनने लॉन्च? स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में अब इनके पास हो चुका है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है इसरेंज स्पेस सेंटर। इसरेंज स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये आपको नाम भी याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा चलो अपन एक बात देख लेते हैं कि इंडिया के जो स्पेस सेंटर है, इंडिया का लॉन्च पैड है, वो कहाँ पे? आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिया के पास कौन सा है? इंडिया का है इसरो। ठीक है, स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा, सारी मिसाइल्स यहीं से होती हैं। सतीश धवन। सतीश धवन कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि इंडिया भी अपना एक सेकंड लॉन्च करेगा, इसरो भी अपना एक सेकंड लॉन्च करेगा। वो कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? वो हो रहा है पुलकेश्वर में हो रहा है। ठीक है, चलो पुलकेश्वर ये कहाँ पे? ये हो रहा है तमिलनाडु में। तो अपने पास दो हो जाएंगे, एक आंध्र प्रदेश में और एक हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ये चीजें दोनों आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली ESA के मिशन, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अभी 2-3 मिशन बताया था मैं आपको। एक इनका है जूस मिशन। ये किससे रिलेटेड है? ये है जुपिटर से रिलेटेड। ठीक है, और एक है विगिल। ठीक है, आपने सुना होगा विगिल है, मतलब ये जो क्या करेगा, ये है सोलर वेदर मिशन है विगिल। तो आपको ये दोनों मिशन याद होना चाहिए जूस मिशन से, तो है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो आप मुझे यूरोपियन यूनियन के कमेंट सेक्शन में क्या क्या बताने वाले हो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर्स कितने हैं? ठीक है, और नया मेंबर कौन ऐड होने वाला है? ठीक है, और रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री बनी थी 20th मेंबर जिसने यूरोजोन ज्वाइन किया था? ठीक है, तो आप मुझे तीनों चीजें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, काफी इंपॉर्टेंट है और आप मुझे कमेंट में बताओगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन विच हैज बीन डेवलप्ड बाय IG ड्रोन्स। तो आपको बताना है कि कौन सा वो ड्रोन है जो कि 5G इनेबल्ड ड्रोन है और ये भारत का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन बन चुका है। तो इसका नाम है स्काई हॉक। अगर मैं आपसे बात करूं स्काई हॉक के बारे में, तो इसकी कैपेसिटी है 10 kg। और अगर मैं आपसे बात करूं इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है IG ड्रोन्स ने। और स्काई हॉक जो कि जिसकी कितनी है 100 किलोमीटर ये सफर कर लेता है 10 से 15 मिनट में। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली एक ड्रोन न्यूज में था, वरुणा ड्रोन, आपने सुना होगा। क्या नाम है उसका? वरुणा ड्रोन। ये था इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन जो कि किसने बनाया था? सागर डिफेंस इंजीनियर्स ने। ठीक है, वरुणा ड्रोन क्या है? इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे आ रहा है? वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है चेन्नई में। ठीक है, अब एक चीज और हुई थी मेघालय में। ठीक है, एक चीज और हुई थी मेघालय में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वो क्या हुआ था। ठीक है, अब डॉट्स को बहुत कनेक्ट कर चुके हैं, अब आपकी बारी है कि आपको भी डॉट्स को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, ये आपने पता होगा, एक हवाई एक टापू है। ठीक है, हवाई एक टापू है जिसका कैपिटल क्या है? होनोलुलु। और यहाँ की एक प्रिंसेस थी, जिनकी जो लास्ट प्रिंसेस थी उनकी अभी रिसेंटली देहांत हो गया था। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, एक फ्लो बना, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। और उसके बाद क्या होता है, एक हैवी रेनफॉल होती है कैलिफोर्निया में। ठीक है, इस वजह से हैवी रेनफॉल होती है कैलिफोर्निया में। तो इसको बोला गया क्या? पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर
नैरो रीजन्स इन द एटमॉस्फेयर दैट कैरी मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारा वाटर वेपर क्रिएट हुआ और इससे क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, है ना। तो ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक वेदर फिनोमिना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ हवाई का, जैसे मैंने आपको कैपिटल बताया क्या है, होनोलुलु, है ना। तो ये अपन एक बार डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो अभी न्यूज़ में चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, इज अ प्रपोज शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द गल्फ ऑफ मन्नार विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसे कनेक्ट करेगा, गल्फ ऑफ मन्नार को किससे कनेक्ट करने वाला है, तो ये कनेक्ट करने वाला है पाक स्ट्रेट से। अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिए, ये है एक प्रपोज सेतु समुद्रन कैनाल, है ना। पहले अगर शिप को अगर गुजरना रहता था तो कैसे गुजरती थी, इंडियन ओशियन से जाके बे ऑफ बंगाल तक यहाँ पे जाती थी। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी बन जाएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो ये किसको कनेक्ट करेगा, ये पाक स्टेट को। पाक स्टेट आपको पता है क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की, जो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक स्टेट, है ना। और ये प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियस में आ गया था और इसको होल्ड पे कर दिया था 2007 में। वापिस इस पे वर्क किया जा रहा है और तमिलनाडु सरकार इसके खिलाफ है। तो अभी ये चीज़ आपको और आगे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बन चुकी हैं जो कि इंडियन आर्मी को लीड करेंगी द परेड ऑफ इंडियन पीस कीपर, जो कि डिप्लॉयड है यूएन मिशन इन साउथ सूडान में, है ना। तो आपको बताना है वो कौन बनी है, वो बनी है मेजर जैस्मीन चड्ढा जी। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत ने रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आपको याद होगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये किस लिए लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जिससे प्रमोट हो सके अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, ठीक है। पीस कीपर के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी एक अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, इसलिए भारत ने ये लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि काफ़ी ज़्यादा अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और काफ़ी जो देश की बेटियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं देश विदेश में, है ना, और देश में भी। आपको चलो मैं नाम बताता हूँ एक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनने क्या किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुरभि जखमोला, और एक नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवा चौहान मैम, ठीक है, शिवा चौहान मैम। आप मुझे ये दोनों नाम के कमेंट पे बताओगे कि इनने करा क्या है, ठीक है, क्यों अभी ये न्यूज़ में आई थी, ठीक है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपकी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है चार्ट फॉर ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अगर मैं आपसे बात करूँ तो उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। उसके बाद है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये रिपोर्ट जारी की है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग ने, ठीक है। एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसने ये रिपोर्ट जारी की है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ये कहाँ पे सेटअप हुआ, ये सेटअप हुआ शिलोंग में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, यूपी में भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे, तो वो है यूपी में। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अभी आपको पता होगा यूपी का 53rd टाइगर रिजर्व, ठीक है, 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया था, वो आया था यूपी में, जिसका नाम क्या था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यूपी होस्ट क्या कर रहा है, यूपी होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज, जो कि जिसे हम क्या बोल रहे हैं, MV गंगा, ठीक है, MV गंगा विला, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ, वो हुआ वाराणसी में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नीलाकुरुंजी फ्लावर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो अपन थोड़े से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आज से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लिस्ट कर दिया है नीलाकुरुंजी को अंडर शेड्यूल थर्ड के अंदर इसको रख दिया है। जैसा कि आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रख दिया है इसको, तो शेड्यूल 3 में इसको रख दिया गया है। अब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। नीलाकुरुंजी जो फ्लावर है, ठीक है,
इट ब्लूम्स ओनली वंस इन एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, ये 12 सालों में एक बार ब्लूम करता है। ठीक है, इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज्ड है। ठीक है, द फ्लावर हैज एन एक्सीलेंट स्मेल एंड एनॉर्मस मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला तो सही है कि भाई ये है ना 12 साल में एक बार होता है, ब्लूम करता है इट, और ये कौन सा इसका कैटेगराइज्ड है, ये है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज। बट जो इसकी स्मेल होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और इसका कोई एक मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो ओनली आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। ये यूपीएससी ने पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पलियन ट्राइब्स, ठीक है, एक ट्राइब है पलियन ट्राइब जो कि कहाँ की है, वो है तमिलनाडु की। वो इस फ्लावर को इसलिए यूज करते हैं जिससे वो अपनी एज को कैलकुलेट कर सकें। ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा फैक्ट बताया कि एक पलियन ट्राइब जो है तमिलनाडु में, वो इस फ्लावर को यूज करते हैं गाय के लिए, जिससे अपनी एक एज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी खुशी की बात है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूएन ग्लोबल टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। तो किसको टेररिस्ट घोषित कर दिया है, ग्लोबल टेररिस्ट? तो ये कर दिया है किसको? अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की जो कि ब्रदर इन लॉ था किसका? मास्टरमाइंड हाफिज सईद का। मास्टरमाइंड 26/11 का जो मास्टरमाइंड था उसका ब्रदर इन लॉ था अब्दुल रहमान मक्की। और हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद पता है कौन है? जिसने को फाउंडेड की थी लश्कर ए तैयबा। आपने ये सुना होगा लश्कर ए तैयबा नाम। ठीक है, तो ये किसने को फाउंडेड की थी? ये की थी हाफिज सईद ने, सॉरी हाफिज सईद ने। और अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हाफिज सईद को निपटाया गया था, अब कुछ ही टाइम में इसको भी निपटा दिया जाएगा। तो आप बस वेट कीजिए और मैं ये न्यूज़ लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस करा इट्स स्टैम्प विथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। तो हम बात कर लेते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका सरकार की। श्रीलंका सरकार जिसने प्रिपेयरिंग कर रहा है इशू स्टैम्प्स कॉमेमोरेटिंग द कंट्री 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का एक पोर्ट्रेट रहेगा उनकी स्टैम्प पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जी की, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है किसान मार्च। ठीक है, किसान मार्च किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1920 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी प्रतापगढ़ यूपी से। प्रतापगढ़ यूपी से, है ना। और जो इनका न्यूज़पेपर है, इनने एक न्यूज़पेपर लिखा था। ठीक है, जो मेरे को याद है वो बताते जाता हूँ। उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, है ना, नेशनल हेराल्ड। और क्या था? अच्छा, नेहरू जी ने कौन सा एक सेशन होस्ट किया था? उनने किया था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, ठीक है, 1929 में आईएनसी का लाहौर सेशन। और नेहरू जी की बुक, चलो नेहरू जी की बुक भी पूछी जाती है एफकेट एसएससी में। एक तो आपको पता होगा एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी नेहरू जी की बुक है। एंड सेकंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है नेहरू जी के बारे में। इन टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए एफकेट में, एसएससी में, सीडीएस में, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। और अगर मैं आपसे बात करूं, श्रीलंका भी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था? जैसे कि आपको पता है एशिया कप विनर कौन है इस बार का? श्रीलंका, है ना। और अब भी श्रीलंका, इंडिया ने श्रीलंका को एक हाईएस्ट स्कोर किया, हाईएस्ट विक्ट्री करी किसके ऊपर? श्रीलंका के ऊपर। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और ठीक है, इतना सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023? तो जैसा कि अपन ने देखा था, ये कहाँ पे हो रहा है? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। जैसा मैंने आपको कल बताया था, अपन ने इसकी थीम क्या रखी थी? थीम इसकी रखी हुई है कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो आपको ये थीम याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सी एक वो दी थी? ठीक है, कौन सी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, वो मुझे आप एक बार और कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक इन द वर्ल्ड? ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें दिया गया है गायको एग्जाम। गायको एग्जाम जो कि चाइना का एग्जाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
है ना। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें गायको एग्जाम इज रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये कहाँ का है, ये है चाइना का एग्जाम। और सेकंड नंबर पे आता है IIT JEE, ठीक है, ये आता है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आता है UPSC का एग्जाम, ठीक है, जो कि इंडिया का है। और फोर्थ नंबर पे आता है मेंसा जो कि इंग्लैंड का है, बट इसे वर्ल्ड वाइड दिया जा सकता है। और GRE जैसा आपको पता है ये अमेरिका का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बट आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद होना चाहिए कि गायको जो कि चाइना का है, सेकंड IIT JEE और थर्ड है UPSC का एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी NSA। NSA क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है BSF के ये जो रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था पंकज कुमार सिंह जी, ठीक है। पंकज कुमार सिंह जी को बना दिया गया है एज अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट फॉर पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल के लिए इन्हें बना दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने वाले हो कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, वो कौन है। चलो मैं ही बता देता हूँ, अजीत डोवाल जी, है ना। आपको पता ही होगा अजीत डोवाल जी, अभी रिसेंटली इनको एक अवार्ड मिला था, अजीत डोवाल जी और जनरल विपिन रावत जी को। तो ये कौन सा अवार्ड था, ये गौरव सम्मान अवार्ड, ठीक है। ये कौन से स्टेट का था, ये था उत्तराखंड का, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ BSF से आपको क्या याद आता है, फर्स्ट रेजिंग डे, ठीक है। रेजिंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को BSF का। और जो यार इसकी परेड हुई थी फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। काफ़ी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज डिस्कवरी LHS 755b। इट इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले तो आपको पता ही होगा एक जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन CDS में पूछा गया था, प्रीवियस CDS में ही पूछा गया था। तो जब इनके पास जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा है तो डेफिनेटली LHS 755b का भी डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ये एक क्या है, ये एक एक्सो प्लानेट है, ठीक है, एक्सो प्लानेट है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये डिस्कवर्ड किसने किया है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है। रिसर्चर्स हैव लेवल्ड द प्लानेट एज LHS 475b, ठीक है। इट्स रफली द सेम साइज एज अर्थ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जो साइज है ना बिल्कुल सेम है अर्थ के जैसा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का क्विज है जनवरी 14, 15, 16, 17। और ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया था वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये कमेंट की नवनीत यादव जी ने कमेंट किया कि सर इन्हें PDF आप टेलीग्राम पे डाल दिया करिए। तो ये आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं उसकी आपको PDF मिल जाएगी। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज देखते हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्विज है द 16th एडिशन ऑफ 2026 मेंस एडिशन FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कहाँ पे होने वाला है ये, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड एंड बेल्जियम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इस बार कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में हो रहा है। कौन कौन से 2 स्टेडियम, बिरसा मुंडा कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। और इसका जो मैस्कट है वो क्या है, ओली रिडले टर्टल, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन्हें काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि ये 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ ऐड ऑल टॉपिक्स ऑफ CA। आप टेंशन मत लो, आपका सब CA कवर हो जाएगा, CA की दिक्कत मेरी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन 19 जनवरी की बात करेंगे और ये मॉर्निंग में वीडियो आपको मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और आपके दोस्तों के साथ भी प्लीज़ डिज़ायर टू लर्न को शेयर कर दीजिए। एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आगे काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।